पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को अब भारत की जवाबी कार्रवाई का डर सताने लगा है। भारत ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि न सिर्फ आतंकवादियों को बल्कि उनके आकाओं को भी करारा जवाब दिया जाएगा। इसी डर के चलते पाकिस्तान ने तेजी से नैव एरिया वार्निंग यानी नेविगेशन एरिया वार्निंग जारी कर दी है। पाकिस्तान ने यह वार्निंग जारी करते हुए कहा है कि वह समंदर में सतह पर और अंडर वाटर लाइव फायरिंग करने वाला है। ये कदम पाकिस्तान की रक्षात्मक मुद्रा को साफ दर्शाता है, लेकिन जवाब में भारत की इंडियन नेवी ने भी अपनी ताकत का दम दिखाते हुए अरब सागर में अपने आधुनिक डिस्ट्रॉयर से मिसाइल फायर कर पूरी दुनिया को सख्त संदेश दे दिया है कि भारत सिर्फ बोलता नहीं, करके दिखाता है। पाकिस्तान ने यह वार्निंग 24 से 25 अप्रैल तक के लिए जारी की है, जिसमें कहा गया है कि कराची और ग्वादर के आसपास कोई भी जहाज न आए, क्योंकि इन इलाकों में सतही और पानी के अंदर लाइव फायरिंग की जाएगी। सूत्रों के अनुसार पाकिस्तान इस बहाने अपने वॉरशिप्स की तैनाती में बदलाव कर सकता है और यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि उसका नेवी पूरी तरह से अलर्ट और सक्रिय है। लेकिन यह केवल दिखावा है। सच्चाई यह है कि पाकिस्तान को अंदेशा है कि भारत की तरफ से कड़ा कदम उठाया जा सकता है और वह उसी को ध्यान में रखते हुए यह रणनीति अपना रहा है। नैव एरिया वार्निंग का मतलब होता है कि उस तय समुद्री क्षेत्र में लाइव फायरिंग होगी और किसी भी जहाज को वहां से दूर रहना होगा। ये चेतावनी उसी तरह होती है जैसे हवाई क्षेत्र के लिए नोटम नोटिस टू एयरमैन जारी किया जाता है। लेकिन फर्क यह है कि नोटम में अगर कोई विमान घुसता है तो उसकी जिम्मेदारी खुद उसकी होती है, जबकि नैव एरिया वार्निंग में ऐसा नहीं है। उस क्षेत्र में अगर कोई जहाज चला गया और उसे नुकसान हुआ तो वार्निंग जारी करने वाले देश को इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। यही वजह है कि ऐसे चेतावनी क्षेत्रों को बेहद सटीकता से चिन्हित किया जाता है और फायरिंग हथियार की रेंज के हिसाब से तय होती है, चाहे वह मिसाइल हो या टॉर्पीडो। इस बीच भारतीय नौसेना ने भी पाकिस्तान की इस रणनीति को हल्के में नहीं लिया। भारत के स्वदेशी और आधुनिक डिस्ट्रॉयर INS सूरत ने अरब सागर में सतह के पास उड़ने वाले लक्ष्य पर MRSAM मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल से निशाना साधा और सटीक हमला किया। नेवी ने इसे एक अहम ऑपरेशनल सफलता बताया और कहा कि यह भारतीय नौसेना की युद्ध क्षमता और भारत की समुद्री सीमाओं की रक्षा के लिए उसकी अडिग प्रतिबद्धता का प्रतीक है। यह आत्मनिर्भर भारत की भावना को भी मजबूती देता है, जहां हर मोर्चे पर देश अपने बलबूते खड़ा है। वहीं भारत का स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत अब समंदर में गश्त पर है। INS विक्रांत में करीब 20 फाइटर जेट्स और कई हेलीकॉप्टर तैनात हैं। जब भी कोई एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेशन में होता है तो उसके साथ एक पूरा बैटल ग्रुप चलता है, जिसमें 8 से 10 वॉरशिप्स शामिल रहते हैं। इस समय वेस्ट कोस्ट पर भारतीय नौसेना की ताकत पूरी तरह से सक्रिय है, जहां करीब 15 युद्धपोत और 6 सबमरीन तैनात की गई हैं। हालांकि दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य इस समय मेंटेनेंस में है, लेकिन भारत की ताकत में कोई कमी नहीं है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें